लेकिन आज हम इसको रियलिटी में देख रहे हैं। रियली और वहाँ पे पूरी तरह से ग्रिप्ट बनाए हुए हैं प्लास्टिक की बारी में। आप अपना शहर निकालोगे तो मैं तो अपना आप देखिए मूविंग पिरामिड। चले तेरे वक्त ना तो दूर। जो आप मेरे पीछे विजुअल्स देख रहे हैं, असल में वहाँ पे पिरामिड बनाए जा रहे हैं। और जो आपने उमूमन मूवीज़ में देखे होंगे, क्योंकि मूवीज़ में आपने देखा होगा, सलमान खान की स्पेशली एक मूवी आई थी जिसमें वो पिरामिड बनाया था और फिर वो हंडी जैसी होती है उसे तोड़ा जाता है। आज हमारे स्कूल में वो पिरामिड बनाया जाएगा और किस तरह बनाते हैं वो पिरामिड्स, तो आज यहाँ पे हम अच्छी तरह देखेंगे क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस चल रही है। मैं आपके साथ वो सारे विजुअल शेयर करूँगा कि पिरामिड उसको बनाने की प्रोसेस के। लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आज स्पोर्ट्स डे है, आज सारी वो एक्टिविटी शेयर होंगी। तो मैं जाता हूँ पिरामिड के पास, आपको दिखा बेस है पिरामिड की। तो पिरामिड की बेस पे 4 बंदों को रखा गया है। अब लेवल सेकंड पे 4 बंदे आ चुके हैं जो सेकंड स्टेप पे आए हैं। तो थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। तो 2 स्टेप साला की पिरामिड के बन चुके हैं। तो तीसरा स्टेप जो होगा वहाँ पे एक लड़का चढ़ेगा स्टेप 3 पे। पिरामिड का तीसरा स्टेप जो है स्टेप 3। तो ये थोड़ा सा जो है इसमें आप बड़े एक्सपीरियंसड होने चाहिए तब आप बना सकते हैं। तो ये पिरामिड 3 का स्टेप बन रहा है, 3rd स्टेप बन रहा है पिरामिड का। तो आप देखिए विजुअल्स, कांजीवलर के हायर सेकेंडरी में पिरामिड बन रहा है। ये कहीं बाहर नहीं, ये कांजीवलर हायर सेकेंडरी में पिरामिड बन रहा है। तीसरा स्टेप जो है आप देखिए कितनी हाइट ली है इस पिरामिड ने। तो मैं नीचे से कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। पिरामिड 3 जो है, तो आप देखिए यहाँ से मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। तो होल क्रेडिट गोज़ टू आवर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, बिकॉज ये चीज़ हमने इससे पहले मूवीज़ में देखी थी, लेकिन आज हम इसको रियलिटी में देख रहे हैं। रियली आवर टीचर्स गेट credit for this because the way they are taking things seriously and trying to give us all those concepts which before some years were myth for us. They were only seen by we people in social media or in movies. तो ये पिरामिड बनाना जो है इसके लिए आपके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए। आप ऐसे नहीं बना सकते हो, क्योंकि हम सर से बात कर रहे थे, उसने कहा कि पिरामिड की बेस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए रूल्स होते हैं किस तरह से पिरामिड की बेस को हम बाइंड करते हैं। तो वो विजुअल्स भी मैं दिखाऊंगा, आप देखिए। और एक टाइप का पिरामिड यहाँ पे बनेगा, तो इसकी बेस किस तरह से बनाई जाती है आप देखिए। हमारे मुश्ताक साहब बच्चे को अच्छी तरह समझा रहे हैं। इनफैक्ट बच्चा वहाँ से कह रहा है कि शायद चोटिल हो सकते हैं, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंट है, कहते हैं उन्हें कुछ नहीं होगा कि आप टॉलरेट कीजिए। तो ये अनदर टाइप ऑफ पिरामिड की बेस बनने जा रही है। आप देखिए किस तरह से इस बेस को तैयार किया जा रहा है। तो ये बेस जितनी मजबूत बनेगी उतना अच्छा पिरामिड बनेगा। तो ये मानना है हमारे टीचर का। ये सीरियस इशू है, सर कह रहे हैं बच्चों को कि सीरियसली आप इसमें पार्टिसिपेट करो, कि ये कोई मजाक नहीं है। और 4 बच्चों को बुला रहे हैं हमारे टीचर। ये और एक स्टेप रहा इस वाले पिरामिड का। तो ये पिरामिड एक डिफरेंट टाइप का पिरामिड होगा। आप देखिए किस तरह से इसको बना रहे हैं सर। हालांकि ये वाला जो गेम है हमारे हिसाब से कम खेला जा रहा है हमारे स्कूल्स में, इसलिए दिक्कत आ रही है। हमारे टीचर्स को काफ़ी इसको बनाने में, लेकिन हैंडल कर रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं कि आपको कोऑपरेट करना है। आप इधर ही साइड में रहें, कोई अगर गिरने वाला हो तो उसको पकड़ना है। तो सर बोल रहे हैं जो साइड में हमने प्रोटेक्शन रखी है ये इसलिए रखी गई है कि अगर कोई इनमें से गिरता है तो वो उसको पकड़ेंगे। बिल्कुल फिक्स करके रखना है, सिर्फ अपने ट्रंक को उठाना है। आप देखिए मूविंग पिरामिड ये बनाया है कि ये मूव हो रहा है। हालांकि ग्राउंड की दिक्कत है नीचे, नहीं तो ऐसे बढ़िया होता। तो आप देखिए फिर भी मूव हो रहा है। बढ़िया एफर्ट हमारे टीचर्स की ओर।
काफ़ी अच्छा है फूड। आप देखिए किस तरह से मूविंग पिरामिड बनाया है, बिल्कुल पहली बार मैं देख रहा हूँ ये चीज़। बिल्कुल आप इनके लिए ज़ोरदार ताली बजाई जा रही है। लेकिन आप देखिए ग्राउंड की दिक्कत है हमारे पास, जो हमारे पास इश्यू है, दिक्कत है। नहीं तो हमारे जो टीचर्स है यहाँ पे उनमें काफ़ी टैलेंट है। तो आप देखिए किस तरह से उन्होंने पिरामिड बनाया जो कि रोटेट कर रहा था। तो रोटेटिंग पिरामिड बनाना इतना आसान नहीं होता है जितना हमें लगता है, और वो भी ऐसे ग्राउंड पे। ये व्हील पिरामिड है। तो मुर्तज़ा सर से हम जानेंगे कि ये कहते हैं कि व्हील पिरामिड है, ये इसको ह्यूमन व्हील पिरामिड कहते हैं हम। ये लाइव होता है, लाइव। इसमें ह्यूमन्स टेक पार्ट करते हैं और इसी को चलाते हैं। जैसे कि एक व्हील राउंड खाता है उसी तरह ये पिरामिड जो बनता है, इसमें जो पैरों का लॉक रहता है और ऊपर जो आर्म्स का लॉक रहता है, उस वजह से ये व्हील की तरह चलता है। इन्होंने कमाल का डिस्प्ले किया है, पहली ही ट्राई में इन्होंने कमाल का डिस्प्ले किया है। मैं इनको दिल से अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ के लिए। बिल्कुल सर, लेकिन आई थिंक क्रेडिट गोज टू यू, बिकॉज आपकी मेहनत की वजह से ये सारी चीज़ें संभव हुई यहाँ पे। अदरवाइज ऐसे ग्राउंड पे ऐसा होना मुमकिन नहीं था। लेकिन बिल्कुल उन्होंने ये करके दिखाया है। इतने कम रिसोर्सेज के बावजूद इन्होंने इस पिरामिड को बनाया, और व्हील पिरामिड स्पेशली मैं बात करता हूँ। तो बेस मजबूत बनी कि नहीं, उस चीज़ का वो चेक कर रहे हैं हमारे सर यहाँ पे, क्योंकि समझते हैं कि बेस पिरामिड की मजबूत होनी चाहिए। जितनी अच्छी होगी उतना बड़ा जितनी बेस अच्छी होगी उतना बड़ा पिरामिड बनेगा। लेकिन ये पिरामिड उतना बड़ा आज तो नहीं बनेगा, लेकिन पिरामिड बनाने का तरीका यही रहेगा। आप देखिए किस तरह से हमारे मुर्तज़ा सर और उनके साथ हमारे फिज़िकल एजुकेशन मास्टर मुश्ताक साहब को बनाएंगे। देखिए सारे बच्चे आ चुके हैं ग्राउंड में इस चीज़ को देखने के लिए, ये पिरामिड किस तरह से बनेगा। देखेंगे कि ये पिरामिड कितना अच्छा फिर दिखेगा। हमारे सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं। सेकंड स्टेप भी चढ़ा दिया है। सेकंड स्टेप ह्यूमन पिरामिड की यहाँ पे बनाई गई है। तो सेकंड स्टेप तक पहुँच चुका है हमारा पिरामिड। अब थर्ड स्टेप बिल्कुल थर्ड स्टेप। तो 3 स्टेप्स तक का पिरामिड यहाँ पे बन गया है। 3 स्टेप्स का पिरामिड यहाँ पे बनाया है हमारे सर ने। तो यहाँ पे तो ज़ोरदार ताले इनके लिए, जोरदार तालियां। बिल्कुल ये एक पिरामिड है, ह्यूमन पिरामिड। ये उसकी एक झलकी है, छोटा सा पिरामिड हमने बनाया है। हम जितना चाहे उतने लोग इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन खास बात यह है कि बेस मजबूत होनी चाहिए। और एक एक्टिविटी लेकर आए हैं हमारे टीचर्स यहाँ पे। तो अभी एक्टिविटी क्या है ये तो अभी क्लियर नहीं है। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे टीचर से जो हमारे फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं। लेकिन थोड़े से मैं विजुअल्स आपके साथ शेयर करूँ क्या एक्टिविटी है। कि एक सर्कल उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया है गर्ल्स स्टूडेंट्स का। तो बीच में कुछ गर्ल्स को रखा गया है। तो यहाँ पे हमारे जो दोनों फिजिकल एजुकेशन टीचर से, एक मास्टर है दूसरा टीचर है, वो यहाँ पे दोनों खड़े हैं। हालांकि यहाँ पे उनके हाथ में जो हमारे टीचर हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है मुर्तज़ा सर, उनके हाथ में कुछ बाल है। तो और मैं जानना चाहूँगा हमारे फिजिकल एजुकेशन मास्टर से कि ये जो है ये गेम जो है ये वाला गेम क्या होगा। सर हमें थोड़ा सा बताइए आप इसके बारे में। मुश्ताक साहब से हम बात करें। कहते हैं माइनर गेम्स या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, ये जस्ट फॉर फन होती है, मज़े के लिए इसमें है, सब हंसी मजाक का होता है और कुछ नहीं होता है। ये इसमें कोई स्किल नहीं है, ये जस्ट फॉर एम्यूजमेंट है। इसको डॉज बॉल कहते हैं हम अभी जो खेलने जा रहे हैं। तो सर कहते हैं कि ये जो एक्टिविटी है इसे हम डॉज बॉल कहते हैं। हालांकि ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें हमें कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। ये जस्ट फॉर फन है, एक फ़न दे बच्चों को, हम एक एंटरटेनमेंट उन्हें हम दे, उनको हम एंगेज करें ताकि वो अपने कुछ अच्छे लम्हे गुजारे स्कूल में। तो इसलिए एक्टिविटी खेली जाती है। तो सर स्टिल कुछ रूल्स होंगे उस गेम के लिए? इसमें जो हमने सर्कल बनाया है उस सर्कल के अंदर से कोई नहीं आएगा। सर्कल के बाहर से बॉल मार देंगे, जितने भी प्लेयर्स अंदर होंगे, जितने भी खिलाड़ी अंदर होंगे, जो बच्चे अंदर होंगे उनके ऊपर वो बॉल मारेंगे, जिसको टच हो जाएगा वो आउट हो जाता है। लेकिन उनको लाइन पार नहीं करनी है, सर्कल के अंदर से, सर्कल के अंदर पैर नहीं रखना है। सर्कल के बाहर से जो भी अंदर बचे हैं उनको बॉल, उन पे बॉल मारनी है, बॉल लग जाएगी तो वो आउट हो जाता है।
तो सर ने यहाँ पे कह दिया है कि किस तरह से ये गेम खेला जाएगा, तो हम गेम की ओर मूव होते हैं। आप भी इंजॉय करिए क्योंकि आज जो डे चल रहा है सपोर्टर्स डे है सारे वैली में, इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट में हमारे तो पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया गया है। पूरी इंस्ट्रक्शंस आई है हमें ऑफिस की ओर से, हमारे सीओ साहब ने इसके रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दिए, कल्चरल विंग से इंस्ट्रक्शंस आई हैं, सपोर्टर्स डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शंस आई हैं। तो पूरी तरह से बड़ी जोश के साथ आज का ये दिन मनाया जाएगा। तो देखेंगे किस तरह ये वाला गेम खेला जाएगा। सर ने हालांकि इंस्ट्रक्शन शेयर की है, लेकिन प्रैक्टिकल में जब खेलेंगे तो वो विजुअल्स आप ज़रूर देखिए। हल्की सी बूंदाबांदी यहाँ पे इस बीच हुई है, लेकिन मैं दूर से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ सर्कल को, सो दैट आप इसका व्यू देखेंगे कितना अच्छा है, क्योंकि एक अच्छा सा व्यू हमें इस वक्त ग्राउंड में देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर से मैं यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ परेशानी जो हमारे लिए है ग्राउंड की, क्योंकि इस ग्राउंड को कुछ साल पहले यहाँ पे सपोर्ट्स डिपार्टमेंट ने कहा था इसको हम कंक्रीट में तब्दील करेंगे, फिर एक अच्छा ग्राउंड बनेगा, लेकिन 3 साल से पेंडिंग है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे दिक्कत आती है बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने में। हमारे प्रिंसिपल साहब भी हमारे साथ यहाँ पे हैं, देखिए बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए। हालांकि बूंदाबांदी तो शुरू हुई है हल्की सी, तो लेकिन अभी फ़िलहाल उतनी ज़्यादा तेज़ बूंदाबांदी नहीं हो रही है कि ये खेल रोकना पड़े। एक वो खुशगवार बारिश इस वक्त हो रही है, खुशगवार से हम कहेंगे ना। तो इस वाले साइड हमारे छोटे छोटे बच्चे, तो गेम स्टार्ट होने वाला है। तो सर्कल के अंदर से यानी कि किसी लड़की के ऊपर ये जो बॉल है मारनी होगी, जिस पे ये बॉल लगेगी वो आउट हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मार रहे हैं जितने भी आउटर सर्कल में हैं, वो बॉल मारने की कोशिश कर रहे हैं, आउट करने की कोशिश कर रहे हैं अंदर जो प्लेयर्स बैठी है, लेकिन अभी तक कोई आउट नहीं हुआ। हालांकि आउट हो गई, एक लड़की यहाँ पे आउट हुई है, उस पे वो बॉल लगी है। तो इसका मतलब है गेम तो आपको समझ आया होगा। जो आउटर सर्कल में रिंग जो है आउटर सर्कल की, उसमें जो प्लेयर्स होंगे वो इस बॉल को मारेंगे अंदर जो सर्कल में प्लेयर्स रखे गए हैं। तो बड़ा क्विक रहना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जो अंदर वाले सर्कल में लड़कियां हैं उनको मौका नहीं मिलना चाहिए, इतना क्विक रहना पड़ेगा। जो आउटर सर्कल में गर्ल्स इसको खेल रही है, तो बढ़िया गेम है, बहुत अच्छा गेम है। कुछ गर्ल्स हमारे उस बिल्डिंग पे उस गेम का मज़ा ले बैठी, क्योंकि एक ग्रुप स्टूडेंट्स का हमेशा एक स्कूल में रहता है जो पीछे पीछे रहता है, तो वो समझो वो वाला ग्रुप बैठा। लेकिन उन्होंने भी हालांकि उससे पहले टग ऑफ वार में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट टेस्ट्स होते हैं गेम्स के एतबार से, तो जिसको जो गेम अच्छा लगता है वो खेलता है। नहीं लग रही है गेंद किसी पे, यानी कि बड़ी चुस्त है। अंदर जो प्लेयर्स बैठी है काफ़ी होशियार हैं, क्योंकि अब बिल्कुल सर ने सही कहा, जब तक ना ये जल्दी जल्दी मारेंगे तब तक नहीं लगेगा गेंद, क्योंकि इसमें आपको क्विक रहना पड़ेगा, आपका रिएक्शन टाइम बहुत कम होना चाहिए। तो आप देखिए बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन बच्चे खेल भी रहे हैं। तो और एक लड़की यहाँ पे आउट हुई, तो और एक यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सर ने एक को यहाँ पे आउट किया है। तो बहुत अच्छा गेम मैंने आज देखा है। इनफैक्ट मैं सच ही कहूँगा कि इस तरह का गेम मैंने आज पहली बार देखा है। हालांकि बहुत सारी गेम्स मैंने भी देखी है, लेकिन ये वाला गेम अच्छा इंटरेस्टिंग लगा। आप देखिए, और बड़े डिसिप्लिन के साथ खेली जा रही है। हालांकि बूंदाबांदी तेज़ हो रही है, मुझे लगता है इस गेम को यहाँ पे अब रोकने की ज़रूरत होगी। अब देखेंगे कितनी देर और कंटिन्यू रखेंगे हमारे टीचर्स, लेकिन बूंदाबांदी बढ़ रही है, इसलिए मैं इस विजुअल को यहाँ पे स्टॉप करूँगा। लेकिन दूसरी एक्टिविटी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि और भी एक्टिविटीज़ होने वाली है। और सामने जो आप ये मस्जिद देख रहे हैं, ये कांजूलर की मस्जिद है जो रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हो गई है। अभी भी हालांकि थोड़ा सा व्यू इसका शेयर करना चाहता हूँ। बढ़िया मस्जिद बनाई है उन्होंने, आला मस्जिद से हम कहेंगे, एक इलाके की शान बनाई है उन्होंने। हालांकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप देख सकते हैं। इसका भी व्यू मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो इस बिल्डिंग की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। बूंदाबांदी काफ़ी तेज़ हो चुकी है, मुझे नहीं लगता है कि अब इस विजुअल को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए। लेकिन थोड़ा स्कूल का जो इंटीरियर है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारे स्कूल में 3 बड़ी बिल्डिंग्स है, आप देखिए नई के नई तीनों ब्लॉक्स है, और जो ये प्राइमरी ब्लॉक है इसके साथ में है, और मिडल ब्लॉक, और एक यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है
हल्का अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब जाके बारिश ने खतरनाक रुख इख्तियार किया है, अब हमें पूरी तरह इसको रोकना ही होगा। तो यहाँ पे अब सर ने दूसरा गेम स्टार्ट किया है और गेम में क्या है कि कुछ लड़कियों के सर्कल के अंदर रखा गया है और कुछ चेयर्स रखी गई है, यानी कि कुछ 10 चेयर्स है और लड़कियाँ जो है 11 लड़कियाँ अंदर रखी गई है। तो सर अंदर से इंस्ट्रक्ट करेंगे, तो सर कहेंगे रन, तो रन जैसे कहेंगे तो सारे रन करेंगे। तो फिर सर कहेंगे स्टॉप, जैसे ही वो स्टॉप कहेंगे तो उनको रुकना होगा और कुर्सी पे बैठना होगा। जो फिर एक रहेगी वो आउट है, तो एक लड़की आउट है। तो फिलहाल एक आउट हो गई। तो रन कमांड मिली है सर से। तो अभी भी बहुत सारी चेयर्स है अंदर, जैसे ही कम चेयर्स रहेंगी फिर ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। आखिर में जो चेयर पे बचेगा वही विनर कहलाया जाएगा। देखते हैं कौन लास्ट में विनर बन जाता है इस गेम में। जो सबसे विटी होगा, सबसे क्विक होगा और सबसे रिस्पॉन्सिव होगा, क्विक रिस्पॉन्स जिसके पास होगा वो विनर होगा। असल में इस गेम का पर्पज़ यही है कि एक इंडिविजुअल के अंदर क्विक रिस्पॉन्स को डेवलप करना, कि वो अपने अराउंड के माहौल को पहले देखे और फिर जाकर उसको अपने माइंड में फीड करके अपना रिस्पांस दे जो उसके फेवर में होगा। पर्पस तो गेम का यही है। तो एजुकेशन के एतबार से भी इसकी एक अच्छी एजुकेशनल इम्प्लिकेशन है। कंपटीशन भी अच्छा डेवलप होता है इस गेम से। अब जाकर कुल मिलाकर 4 कुर्सियाँ रह गई है। फाइनली जाकर ये विनर है, शी इज़ द विनर। तो यानी कि ये पूरी तरह से फोकस्ड थी अपने गोल पे। ये गेम हमें यही चीज़ दिखाता है, आप फोकस्ड रहो। बढ़िया गेम। इन द टैंक ऑन द बैंक एक रिक्रिएशनल गेम है। रिक्रिएशनल गेम्स का मतलब और मकसद जो है, जो सोल पर्पस है कि मास पार्टिसिपेशन हो और मास पार्टिसिपेशन में बच्चों को वो गेम्स खिलाए जाए जिनसे उनका दिल बहले और साथ साथ में उनकी फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दिया जाए। तो इसी हवाले से हम इसी कड़ी के तहत, नेशनल स्पोर्ट्स डे की कड़ी के तहत हम इस सर्कल पे, ये जो सर्कल पे मैंने मार्किंग की है, ये ऑन द बैंक कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? ऑन द बैंक। और दूसरी कमांड होगी इन द टैंक। तो आपने हॉप करके, आप हॉप समझते हो, जैसे वो कौवा जब हॉपिंग करता है ऐसे, हाँ, आपने हॉप करके इसमें आना है और जब मैं कमांड दे दूंगा ऑन द बैंक, हॉप करके वापस जाना है। समझ रहे हो आप? ये पोजीशन जरूर सभी। हाँ, अपने कमर पे हाथ रखेंगे सभी, ऐसे हो जाओ सभी, और ऐसे ही जंप करना है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का जंप। लेकिन अब इसमें क्या चेक किया जाता है, एक प्लेयर कैसे आउट होता है? आउट वो ऐसे होता है, अगर आप ऑन द बैंक हो और मैं कमांड दे दूंगा ऑन द बैंक और आप सर्कल में आ गए तो वो आउट है। कमांड को सुनिए आप तक जब कमांड पहुंचेगी सुनिए आप। शाबाश। इन द बैंक, द बैंक, इन द टैंक, इन द टैंक, ऑन द बैंक, इन द टैंक, इन द टैंक, इन द टैंक, ऑन द बैंक, इन द टैंक,
जो रहा है वो बाहर जाओ। शाबाश शाबाश इन द टॉप। ये क्या बनती है इनके लिए। शाबाश जोर डालिए। आप इधर आइए, शर्माइए मत। आप इतने सारे लड़कियों से अबव एवरेज है, समझ रहे हो आप? दे आर अंडर एवरेज एंड यू बोथ आर अबव एवरेज। यू नीड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। शाबाश शाबाश। लास्ट इवेंट अब आने वाला है इस गेम का, जो है लेकिन कुश्ती। फिर भी मैं ज़ूल की मानंद हवाओं में उड़ जाऊंगा। कश्मीरी में कहते हैं तब, और कुश्ती जिसे हम कहे यार, वो कुश्ती होने वाली है। वो इवेंट अब यहाँ पे होने वाला है। तो उसके लिए हमारे दो प्लेयर जो है, एक तो है लड़ाएंगे हमारे राशिक, पहलवान आ गए हैं। इसमें क्या है, सिंपल राशिक और बासित आपस में भिड़ेंगे। कौन होगा इसमें से विनर? हालांकि दोनों विनर है, क्योंकि जो पार्टिसिपेट करेगा वही विनर है। तो अंडर द सुपरविजन ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, तो यानी कि हमें इस चीज़ के बारे में वरी नहीं होना चाहिए कि कुछ अनटूवर्ड हो जाए, क्योंकि अंडर द सुपरविजन ऑफ मोस्ट सीनियर फिजिकल एजुकेशन मास्टर और टीचर की ऑब्जर्वेशन में हो रहा है ये सारा कुछ। क्योंकि आपने देखा इस वीडियो में होगा किस तरह से उन्होंने ह्यूमन पिरामिड बनाया, लेकिन पहले ही उनको समझा रहे हैं हमारे टीचर कि आप इसको उतना सीरियस एंगल से नहीं लोगे, आप इसे एज ए गेम लोगे। आपने एक हाथ दूसरे के कंधे पे और एक हाथ से ग्रिप बनानी है। शाबाश शाबाश। हौसलों के पंख लगाओ, दौड़ लगाओ और पछाड़ को। शाबाश शाबाश। ऐसे बाहर ऐसे नहीं, रोको रोको रोको। रहेगा कि ये नहीं तो सर का मानना है, सर का यहाँ पे मानना है कि इसमें उनको दिखाना है कि स्किल कैसे यूज़ होते हैं इसमें। असल में इनको उस एग्रेशन लेवल तक उसको नहीं लेना है कि जहाँ पे उनके इमोशंस इन्वॉल्व हो। और तो यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा है। राशिक ने यहाँ पे टांग पकड़ी है बासित की, लेकिन बासित ने कमबैक किया है। और यहाँ पे बासित ने दोनों टांगे पकड़ी है राशिक की, और इस बीच दोनों बराबर लेकर पेट से बाहर निकला है। इसको रुकना होगा। तो क्या अंपायर करेंगे यहाँ पे? तो एक अच्छा सा मैच हमें देखने को मिल रहा है। क्या मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है? राशिक ने बासित को यहाँ पे पकड़ दिया है, लेकिन बासित ने वापसी की है। बासित और राशिक के बीच क्या खूबसूरत मुकाबला चल रहा है। दोनों अभी बराबर दिए, किसी को पॉइंट नहीं मिला है। और अंपायर ने इशारा किया है टाइम आउट का। तो टाइम आउट का यहाँ पे सिग्नल मिला है। बहुत अच्छी कुश्ती में देखने को मिल रही है। खूबसूरत ग्राउंड में आपको ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दो पहलवान आपस में भिड़ पड़े हैं। एक का नाम है बासित और दूसरे का नाम है राशिक। क्या कुश्ती देखने को मिल रही है? यहाँ पे राशिक ने अपनी शान बाहर निकाली और दूसरों से बासित और दासित यहाँ पे राशिक आपस में भिड़ गए हैं। दोनों ने एक दूसरे के कन्नू को पकड़ा है। और कौन यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे राशिक ने चकड़ दिया है बासित को, लेकिन बासित ने वहां से वापसी की है। वापसी हमला बोला है बासित ने, और बासित वहां पे पूरी तरह से गिरफ्त बनाए हुए हैं राशिक की बारी में। और इसमें यहाँ पे एक दमदार मुकाबला कांजीवलम के ग्राउंड में। क्या खूबसूरत मुकाबला। पहली ऐसी कुश्ती आप देखोगे यहाँ पे कश्मीर में। तो कुश्ती खेली जा रही है जिसे कहते हैं तब। ये तब आप लाइव आज देखोगे पहली बार अंडर द सुपरविजन ऑफ मोस्ट सीनियर physical education teachers and masters, that is none other than Mr. Mushtaq Saab and Mr. Murtaza Saab. Today the both here showed their talent, showed their qualities. They make the things which were unbelievable, which were impossible for a Kashmiri person to perceive. They made all those things possible। और एक बार फिर पड़े हैं, लेकिन इस बार बासित ने अपनी शर्ट उतारी है। और राशिक से कहा भाई आप अपना शर्ट निकालोगे तो मैं तो अपना पूरा यूनिफॉर्म ही उतारूंगा। बासित ने राशिक की टांग पकड़ी है। और यहाँ पे अंपायर ने दोनों को यहाँ पे कहा कि मैट के से बाहर आप नहीं जा सकते हो। अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो जिसे हम कश्मीरी में टॉप कहते हैं। काफी लोग आ चुके हैं इसे देखने के लिए। आप देख सकते हो सारे स्टूडेंट इस खेल को देख रहे हैं, हमारे टीचर से देख रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लाइव हो रहा है, लेकिन उनसे हमारी गुजारिश है कि फिलहाल आप लाइव मत हो जाए। तो फिर एक बार यहाँ पे दोनों पहलवान आपस में फिर पड़े हैं। दोनों ने एक दूसरे के कंधे को पकड़ लिया है।
एक तरफ से बासित नीला यहाँ पे ब्लू कलर का ट्राउजर लगाए हुए और दूसरी ओर से रासिक जिसके पास येलो कलर की टी शर्ट है। दोनों जुड़ पड़े हैं। हालांकि यहाँ पे बासित एक चकमा देना चाहते थे रासिक को, लेकिन रासिक ऑलरेडी थे और वो समझ गए थे चाल यहाँ पे बासित की, और पीछे खींचा था उसने अपने टांगों को। जैसे कि टांग पे देखा उसकी नजरें बनी है कि टांग को मेरे मारना चाहता है, तो उसने अपनी टांगे पीछे खींची। तो इस बीच और एक बार रासिक इस बार हमला करना चाहते थे, लेकिन बासित ने मौका नहीं दिया। बासित ने पूरी तरह से जकड़ के रखा है रासिक के हाथ को। रासिक हालांकि पैरों के नीचे कुछ अटैक करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बासित मौका नहीं दे रहे। हालांकि पकड़ लिया था उसकी टांग को, लेकिन कामयाब नहीं हुए। दूसरी ओर से अभी फिलहाल अटैक में नहीं आए बासित, और यहाँ पे अंपायर ने रोका क्योंकि चाहते हैं कि ये गेम जो हो जाए ये अप्रोप्रिएट रूल्स और रेगुलेशंस के बीच होना चाहिए। फिर एक बार भिड़ पड़े हैं बासित और रासिक। बहुत अच्छी कुश्ती हमें देखने को मिल रही है। पहली बार इस बीच यहाँ पे क्या पुल किया बासित ने, बट कामयाबी नहीं मिली जिसकी उनको आशा थी कि इसको करने से मैं शायद यहाँ पे रासिक को चकमा देने में कामयाब हो जाऊंगा। तो फिर एक बार दोनों यहाँ पे गले लगे हुए हैं क्योंकि दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसी बात नहीं है कि आपस में लड़ रहे हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं। इस चीज को यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि क्या अगर हमें कहीं पे मौका मिला लाइफ में, डेफिनेटली ऐसे प्लेयर्स को मौका मिलेगा। आगे लाइफ उनके पास बहुत है तो मौका मिलेगा, तो मौका अगर मिलेगा तो उस टाइम वो कैसे खेलेंगे, तो अच्छी सोच है। हालांकि जहाँ पे थोड़ा सा हाथ लग गया था रासिक की चिन पे, लेकिन रासिक ने बासित से कहा भाई कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ जानबूझ के कुछ नहीं हुआ, हम चलो मैदान में फिर से उतरते हैं। शाबाश, ये पहलवानों का गेम है, पहलवानों का दिल होना चाहिए, शाहीन का जिगर होना चाहिए, तब आप अपने हरीफ को फाड़ सकते हो, पिछाड़ सकते हो। हौसलों के पंख लगाकर उतरो भाई, मर्दों का खेल है, मर्दों का खेल है। शाबाश, पावर गेम है, पावर गेम। हमारे रेफरी ने इसको टाई करार दिया है। शाबाश, जोरदार तालियां दोनों पहलवानों के लिए। रियली दोनों पहलवान ये जीत डिजर्व करते हैं क्योंकि दोनों इसमें से हार गए। मैं ये नहीं समझता हूँ टाई हो गया, मैं समझता हूँ कि दोनों पहलवान यहाँ पे जीत गए क्योंकि जिस तरह से उन्होंने खेला। हालांकि ऐसे गेम्स कम खेले जाते हैं स्कूलों में, लेकिन हम यहाँ पे हमारे टीचर्स यहाँ पे खिलाते हैं बच्चों को, हमेशा इनको इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा टैलेंट देखने को मिलता है। लेकिन फिर से हम कहेंगे, गुजारिश हमारी हर से यही रहेगी, जो हमें प्रॉब्लम है वो ग्राउंड की है। अगर वो ग्राउंड अच्छा मिलता तो हमें यहाँ पे हीरे जवाहर देखने को मिलते, लेकिन उस ग्राउंड की वजह से वो शायद वो नहीं कर पाते हैं जो हम यहाँ पे कर सकते थे। तो सारे यहाँ पर लोग उनकी हौसला अफजाई करते हुए दोनों की, रासिक और बासित की, क्योंकि अच्छा खेल उन्होंने यहाँ पे दिखाया, एक अच्छी कुश्ती उन्होंने दिखाई। और उनके साथ हमारे मंजूर साहब अब जुड़े हैं और हमारे फिजिकल एजुकेशन मास्टर मुश्ताक साहब भी उनके साथ जुड़े हैं, और दोनों को यहाँ पे विनर करार दिया है मंजूर साहब ने। डेफिनेटली दोनों विनर्स है। को सराहा है, दोनों के हाथ हवा में बुलंद किए, फजा में बुलंद किए।